आत्मज्ञान प्राप्त होने का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान प्राप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ मिल गया है या आपने कुछ पकड़ लिया है। यह कूदकर किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेने जैसा नहीं है, अथवा किसी पर्वत के शिखर पर पहुंच जाने जैसा भी नहीं है। ये तो सिर्फ स्व को जान लेना ही है, बस इतना ही है। जब आप उस सत्य को जान लेते हैं जो पहले से ही वहां है, तो हम इसे आत्मज्ञान कहते हैं। ये बस ऐसा है कि आपकी आंखों के सामने ही कुछ था पर आप उसे देख ही नहीं रहे थे, और अब आपने अचानक ही उसे देख लिया। आप एक झूठ का निर्माण कर सकते हैं पर कोई नया सत्य नहीं बना सकते। आप सिर्फ किसी चीज में गहरे उतर सकते हैं जो वहां पहले से ही है, और उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यही आत्मज्ञान या मुक्ति है। सिर्फ यह समझ में आने के लिए कि आपको कुछ जानना भी है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जो स्वयं पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी हो। नहीं तो आप अपने आप ही कोई कल्पना कर लेंगे और यह विश्वास करने लगेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको पहले यह जानना चाहिए कि आपको नहीं पता कि आत्मज्ञान होने का क्या अर्थ है। समस्या ये है कि लोग यह समझते ही नहीं कि वे कुछ जानते नहीं हैं। बचपन में मेरी समस्या यह थी कि मैं कुछ भी नहीं जानता था। अगर मैं कोई पत्ती अपने हाथों में लेता तो मैं बस उसे देखते हुए घंटों बैठा रहता। अगर कोई मुझे घर पर पीने के लिए पानी देता तो मैं पानी पिए बिना घंटों तक उसे एकटक देखता ही रहता। अपने बिस्तर पर बैठे हुए मैं सारी रात बस अंधेरे को देखता रहता। मैं हर समय किसी न किसी चीज को एकटक देखता ही रहता था। यदि आपको पता हो कि आप कुछ नहीं जानते, तो ही आप उस चीज को जानना चाहेंगे जिसे आप नहीं जानते। सिर्फ तभी अज्ञात को जानने की संभावना जागेगी। मेरे आसपास के लोगों को लगता था कि मुझे कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि मुझ पर किसी भूत या किसी दुष्ट आत्मा का असर है। पर वास्तव में, चूंकि मैं कुछ भी नहीं जानता था, अतः जिस किसी वस्तु पर मेरी नजर पड़ती, मैं बस उसे एकटक देखता रहता। उसके बारे में पता करने के लिए मुझे कोई और तरीका नहीं आता था। उस समय मेरे आसपास के लोगों को ऐसा लगता था जैसे वे सब कुछ जानते हैं, और अपने ज्ञान के कारण वे खुशी से रहते हुए प्रतीत होते थे। जो चीजें यहाँ हैं, उनके बारे में भी वे सब कुछ जानते थे, और जो आंखों को नहीं दिखती थीं, उनके बारे में भी। वे ईश्वर के बारे में जानते थे, स्वर्ग क्या है यह भी जानते थे, वे सारा ब्रह्मांड जानते थे। मैं अक्सर ये सुनता था कि बहुत से लोग ऐसा दावा भी करते थे कि वे देवताओं से बातें करते हैं और देवता भी उनसे बातें करते हैं। मुझे यह जानने में रुचि हुई कि भगवान के साथ बातें करने के बाद लोगों के साथ क्या होता था और वे कैसे व्यवहार करते थे। अतः मैं किसी मंदिर के बाहर बैठकर उन लोगों को ध्यानपूर्वक देखता था जो मंदिर के अंदर जाते और बाहर आते थे। पर जब लोग बाहर आते तो वे बस अन्य लोगों के बारे में गपशप करने में ही रुचि रखते हुए दिखते और अफवाहें सुनने और फैलाने में लगे रहते। सच्चे गुरु के पास जाने का उद्देश्य कुछ नया पा लेना नहीं है। इसका उद्देश्य है उनकी सहायता से वो जान सकना जो आपके अंदर है, पर जिसका पता आपको नहीं चलता। भारतीय मंदिरों में ये आम बात है कि आपके जूते चप्पल किसी और के साथ चले जाएं। तो मैं ये भी देखता था कि जिनके जूते चप्पल खो जाते थे, वे भगवान को बहुत ज्यादा भला बुरा कहते थे। मुझे ऐसा लगता कि लोग जब रेस्तराओं से बाहर आते हैं तो वे ज्यादा खुश दिखते हैं, बजाय उनके जो मंदिरों से बाहर आते हैं। जब बात दिव्यता बनाम डोसे की हो तो हमेशा डोसा ही जीतता है। उस समय मैं नहीं जानता था कि दिव्यता क्या होती है या उसकी प्रकृति क्या है।
और हाँ, मुझे डोसा पसंद था, पर मैं इस बारे में आश्वस्त था कि सृष्टि का जो कुछ भी स्रोत है वह निश्चित रूप से डोसे के मुकाबले एक ज्यादा बड़ा घटनाक्रम है। लेकिन असलियत में डोसा ही लोगों को ज्यादा संतुष्टि देता है। मुझे लगता था कि इस परिस्थिति में निश्चित ही कुछ मूल रूप से गलत है। यह समझने में मुझे कुछ समय लग गया कि वास्तव में लोग कुछ भी नहीं जानते थे। वे बस अपनी कल्पनाओं से संतुष्ट थे। अपनी मान्यताओं और पहले से तैयार व्याख्याओं की वजह से मनुष्य ये मानने को भी कभी तैयार नहीं होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। यदि आपको पता हो कि आप कुछ नहीं जानते, तो ही आप उस चीज को जानना चाहेंगे जिसे आप नहीं जानते। सिर्फ तभी अज्ञात को जानने की संभावना बनेगी। किसी सच्चे गुरु के पास जाने का उद्देश्य कुछ नया पा लेना नहीं है। इसका उद्देश्य है उनकी सहायता से वो जान सकना जो आपके अंदर है, पर आपको जिसका पता नहीं चलता। जो मेरे लिए संभव था वो आपके लिए भी संभव है। आपके पड़ोसी के लिए भी ये संभव है और आपके दुश्मन के लिए भी। आपको कुछ भी नया प्राप्त नहीं करना। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।